this topic we have read about the outbreak of the revolution. किस तरह से जो लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे और फिर बाद में राजा को उनकी बात माननी पड़ी थी, लेकिन राजा जो था वो षड्यंत्र फिर भी रच रहा था। अब जो गवर्नमेंट थी 1791 में जो बनी, उसने जो पॉलिटिकल राइट्स दी थे वो भी थोड़ा सा बाइस थी। सोसाइटी जो थी रिचर और पुअर सेक्शन में बट गई थी, इसलिए लोग क्या करने लगे थे, अपने पॉलिटिकल क्लब बनाने लगे थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, है ना। वुमेंस ने अलग क्लब बनाए, मेंस ने अलग क्लब बनाए, और उसमें जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। अब स्टूडेंट्स, ये जो जैकोबिन क्लब था इसमें मोस्टली लेस प्रोस्पर्स लोग थे, यानी कि गरीब लोग, क्योंकि सोसाइटी जो थी रिचर और पुअर सेक्शन में बट गई थी। इसमें ज़्यादातर स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री मेकर्स ये सब थे, और इनका जो लीडर था वो था रॉबर्सपायरे। अब जो फ्रांस सोसाइटी थी उसमें मोस्टली बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते थे लोग, लाइक जैसे लॉन्ग कोट पहन लेते थे, टाई लगाते थे, और दूसरे नी ब्रिचेस पहनते थे, लेकिन ये लोग नी ब्रिचेस नहीं पहनते थे, इसलिए इन्हें सेंट क्लोटोस के नाम से जाना जाता है। सेंट क्लोटोस मीन्स होता है दोज विदाउट नी ब्रिचेस। मोस्टली जो मैन थे वो स्ट्राइप्ड पजामा पहनते थे, नी ब्रिचेस नहीं लगाते थे, और दूसरे रेड कैप लगाते थे जो लिबर्टी का सिंबल था, लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती थी। उनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपायरे। आपको मैक्सिमिलियन कंप्लीट नेम लर्न करने की नहीं है, ओनली रॉबर्सपायरे करो। अब 1792 में जो जैकोबिन क्लब बना था, उन्होंने एक रेबेलियन करने की प्लान किया, और बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठा हो गए, और पर्शियंस लोग, और उन्होंने जो था राजा जो था उसके पैलेस पर हमला बोल दिया। तो स्टूडेंट्स, जिस पैलेस पर जो लोग थे उन्होंने हमला जो बोला था उसका नाम था टुलेरिस। यहाँ पर ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये आप ठीक कर लेना, TUILERIES। लोगों ने टुलेरिस पैलेस पर हमला बोल दिया, और जो राजा का गार्ड था उसे मार दिया, और उसके बाद राजा रानी को दोनों को बंदी बना लिया, है ना। होस्टेज मीन्स होता है बंदी बना लिया। और उसके बाद जो असेंबली थी उसने क्या किया था, राजा रानी को इम्प्रिजन कर दिया था, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने क्या कराए, इलेक्शंस कराए। अब जब फ्रांस में इलेक्शन हुए तो न्यूली गवर्नमेंट बनी जिसका नाम था कन्वेंशन। सभी मैन जो भी 21 ईयर्स ऑफ अबव थे, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, राइट टू वोट दिया गया, और 21 सितंबर 1792 को मोनार्की सिस्टम एबोलिश कर दिया गया, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। लुई 16 जो था और जो उसकी रानी थी, उन दोनों को डेथ सेंटेंस दिया गया ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन मीन्स होता है देशद्रोह के उसमें उन्हें मार दिया गया। 21 जनवरी 1793 को दोनों को ही एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन द प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड में। द रेन ऑफ टेरर 1793 टू 1794। अब जो हमारी न्यूली कन्वेंशन गवर्नमेंट बनी थी उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपायरे। लोगों ने सोचा था कि अब ये हीरो है, लेकिन हीरो निकला विलेन, क्योंकि उसने क्या किया, वो डिक्टेटर बन गया। रॉबर्सपायरे ने बहुत सारी कंट्रोल और पनिशमेंट्स की पॉलिसीज़ अपनाई। सभी जितने भी मैन थे वो क्या कहता था, सभी को एनिमीज ऑफ रिपब्लिक कहता था। किन्हें कहता था, जितने भी एक्स नोबल्स थे, क्लर्जीज थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो भी उसके मेथड से एग्री नहीं होते थे, वो सभी को क्या मानता था, एनिमी मानता था। उन्हें क्या करता था, वो अरेस्ट कर लेता था, इम्प्रिजन कर देता था, और उसके बाद ट्रिब्यूनल कर देता था। यदि कोई भी पर्सन ऐसा पाया जाता था कि जो उसकी बातों से एग्री नहीं है या उसके अगेंस्ट है, तो वो क्या करता था, ग्लोटिन कर देता था। अब ये ग्लोटिन क्या है, ग्लोटिन एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल होते थे और बीच में एक शार्प ब्लेड होता था। उसमें पर्सन का हेड बीच में रखकर और ऊपर से वो ब्लेड छोड़ दिया जाता था। अब ये जो डिवाइस थी ये डॉक्टर ग्लोटिन ने इन्वेंट की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लोटिन। अब जो रॉबर्सपायरे की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉ इशू किए थे। क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस, यानी कि मैक्सिमम सीलिंग प्राइस कर दिए थे सभी चीज़ों पर कि प्राइस जो है फिक्स होनी चाहिए। दूसरे जो मीट और ब्रेड थी वो रेशन कर दी थी। जो पीजेंट्स थे उन्हें कहा गया था कि वो सिटीज़ में एक फ़िक्स प्राइस पर ही चीज़ों को बेचेंगे, और सभी को जो एक्सपेंसिव फ्लोर होता था, है ना, क्योंकि वहाँ पर ब्रेड खाते थे सभी लोग, तो एक्सपेंसिव फ्लोर को फॉरबिडन कर दिया गया था, और सभी को एक ही तरह की ब्रेड खानी होती थी जिसे कहा जाता था पेन द इगलेट, यानी कि इक्वल ब्रेड। सभी कोई भी
मतलब डिफरेंट क्वालिटी की ब्रेड नहीं खाएगा, इक्वल क्वालिटी की ब्रेड खाएगा। और दूसरे जो भी लोग हैं जो भी बोलेंगे या एड्रेस करेंगे किसी को, जैसे पहले ही जो था सर, मैदाम, मैंज्योर, इस टाइप से करके बोलते थे, लेकिन उसने कहा नहीं, कोई भी किसी को इस तरह से नहीं बोलेगा, सभी को सिटियोन और सितियोनी कहा जाएगा। यानी कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें सितियोनी और सिटियोनी के नाम से बोला जाएगा। और चर्च जो थे, चर्च को भी उसने बंद कर दिया और उन्हें सभी बैरक और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जब रोबेस्पायरी और सारी पॉलिसीज़ रेंटलेसली परसिक्यूट किए जा रहा था, तो उसकी जो सपोर्टर्स थे वो भी मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करने लगे। वो कहने लगे कि नहीं, ये सब इस तरह से नहीं चलेगा, इस टाइप की गवर्नमेंट को हम रिपब्लिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। फाइनली ही वॉज कॉन्विकेटेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 और उसे भी उसी तरह अरेस्ट कर लिया गया जैसे वो लोगों के साथ करता था, और उसे भी ग्लोटिन कर दिया गया। डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। अब लोगों को रोबेस्पायरी की मृत्यु के बाद ये तो समझ में आ गया था कि पावर को डिवाइड करना जरूरी है। इस तरह से दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, जिसमें फर्स्ट थी डायरेक्टरी और दूसरी का हमें नेम नहीं पता, आप उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं। अब जो ये गवर्नमेंट बनी थी, डायरेक्टरी रूल्स आया था, इसमें 5 मेंबर्स थे। आप कहेंगे मैम ये तो अच्छा है कि 5 मेंबर्स ही थे, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो रोबेस्पायरी की गवर्नमेंट थी उसमें ज़्यादातर वो गरीब लोगों की थी। तो क्योंकि रोबेस्पायरी भी गरीब था, तो लेकिन जो ये गवर्नमेंट बनी थी, जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी, उसमें क्या था, जो वेल्दियर मिडिल क्लास पर्सन था उसने पावर सीज कर ली थी। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें वही सेम वो कंडीशन आ गई थी, रिच और पुअर वाली। जो भी नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शन था सोसाइटी का, उसे वोट देने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनमें क्लैशेस आ रहे थे और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। इस तरह से जो फ्रांस के आसपास के देश थे वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ ना ही तो एक अच्छा राजा है और ना ही मिलिट्री अच्छी है। इसी बीच में जो नेपोलियन बोनापार्ट था, एक मिलिट्री डिक्टेटर था, वो कहता है कि अगर जो मेरी फ्रांस की तरफ आंख उठा कर देगा तो मैं मार डालूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव अ क्वेश्चन, you will give the answer of this question. Describe the condition of women during the period of French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय वुमेन की क्या कंडीशन थी, इसके बारे में आपको बताना है। Did women have a revolution? क्या औरतों ने रिवोल्यूशन किया? अभी हमने देखा कि फ्रांस में रिवोल्यूशन हो रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जा रहे हैं, तो क्या वुमेन्स ने भी अपने राइट्स के लिए रिवोल्यूशन किया? From the very beginning, women were active participants in the events which brought so many important changes in the French society. फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही जो वुमेंस थी वो एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट्स वर्क करती थी, और उन्हें ऐसी होप थी कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा टू इंट्रोड्यूस मीजर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। मोस्टली वुमेन जो थी थर्ड डिस्ट्रिक्ट की, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए वर्क करती थी। वो एज ए सीमिस्ट्रेस, लॉन्ड्रीरेस, फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचती थी मार्केट में, एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स वर्क करती थी प्रोस्पर्स पीपल के घरों में। तो इस तरह से वो पूरी तरह से मतलब काम करती थी। मोस्टली वुमेन जो थी उन्हें एजुकेशन और जो ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। जो ड्यूटर्स होती थी ओनली नोबल्स फैमिली की, वेल्दियर पर्सन जो होते थे थर्ड स्टेट के, उन्हीं की जो बेटियाँ होती थी वो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ती थी, है ना। और इसके अलावा उनकी मोस्टली अरेंज मैरिज ही होती थी। वर्किंग वुमेन जो होती थी वो अपनी फैमिलीज़ की केयर करती थी, खाना बनाती थी, पानी लाती थी और ब्रेड के लिए लाइन में खड़ी होती थी और बच्चों की भी देखभाल करती थी। उनके जो वेजेस होते थे वो मैन से बहुत कम होते थे।